नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो रोज सुबह उठते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक थकान लेकर चलते हैं, जो लोगों को बताते नहीं लेकिन खुद से रोज कहते हैं, बस आज निकाल लो, आगे देखेंगे। दोस्तों, खराब समय बाहर से नहीं दिखता, वो भीतर चलता है, और जो भीतर चलता है उसी से आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। आज हम एक बहुत जरूरी बात समझेंगे। खराब समय में जीवन, ब्रह्मांड या ईश्वर से सही तरीके से कैसे बात की जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। जब समय अच्छा होता है तो हर कोई कहता है सब ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन जब समय खराब होता है तो इंसान दो रास्तों में फंस जाता है। या तो वो चुप हो जाता है या फिर शिकायतों में डूब जाता है, और दोनों ही रास्ते जीवन को भ्रम का संकेत देते हैं। दोस्तों, जीवन रोना नहीं समझता, वो आपकी स्थिति की स्पष्टता समझता है। पहली सच्ची बात, खराब समय में सबसे पहले स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार का मतलब हार नहीं होता, स्वीकार का मतलब होता है मैं सच देख पा रहा हूं। बस इतना कहना सीखिए, हाँ हालात आसान नहीं है, हाँ मैं थका हुआ हूं, हाँ मन डगमगा रहा है, लेकिन मैं भाग नहीं रहा। जब आप ये कहते हैं तो जीवन को एक साफ संदेश जाता है, ये इंसान टूटा नहीं है, खड़े रहने वालों को सहारा देता है। दूसरी जरूरी बात, खराब समय में ज्यादा बोलना ऊर्जा को कमजोर करता है। हर किसी से अपनी कहानी कहना, हर जगह सफाई देना, हर बात समझाने की कोशिश करना, ये सब आपको हल्का नहीं और खाली कर देता है। इसलिए एक नियम बना लीजिए, कम शब्द, स्थिर भाव। एक ही वाक्य पकड़िए, रोज वही, जैसे मैं इस दौर से सीख लेकर निकलूंगा, या ये समय मुझे खत्म नहीं तैयार कर रहा है। जब आप रोज एक ही बात दोहराते हैं तो भीतर एक लय बनती है, और वही लय जीवन को सुनाई देती है। तीसरी बात, शिकायत और घोषणा में फर्क समझिए। शिकायत होती है सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं, घोषणा होती है जो गलत हो रहा है वही मुझे मजबूत बना रहा है। शिकायत में आप कमजोर खड़े होते हैं, घोषणा में आप दिशा तय करते हैं। जीवन दिशा पर चलता है, दया पर नहीं। चौथी बात, खुद को निर्दोष साबित करने की आदत छोड़िए। ये बात कड़वी है लेकिन जरूरी है। जब आप बार बार ये साबित करते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, तो आप वहीं अटके रहते हैं। जीवन सही गलत में नहीं, आगे बढ़ने में रुचि रखता है। जो ये कह देता है कि अगर मेरी गलती है तो मैं सुधारूंगा, अगर नहीं है तो भी मैं आगे बढ़ूंगा, वही आगे निकलता है। पांचवी बात, खामोशी को भी संवाद बनाइए। खराब समय में हर बात बोलना जरूरी नहीं, कुछ बातें भीतर रखी जाती हैं ताकि वे ताकत बन सकें। जब आप कहते हैं कि मैं सबको नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि मैं अब भी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, तो जीवन समझ जाता है कि ये इंसान शोर नहीं, शक्ति चुन रहा है। छठी बात, और ध्यान से सुनिएगा, डर को शब्द मत दीजिए। डर आना इंसान होने की निशानी है, लेकिन डर को बोलना ऊर्जा को गलत दिशा देता है। अगर और बिगड़ गया तो, अगर ये भी नहीं हुआ तो, ये वाक्य सवाल नहीं होते, ये निमंत्रण होते हैं। डर महसूस कीजिए, लेकिन इतना कहिए, डर है पर फैसला डर नहीं करेगा। बस यही वाक्य आपको भीतर से सीधा कर देता है। सातवीं और जरूरी बात, क्यों मेरे साथ से बाहर आइए। ये सवाल आपको पीछे खींचता है, इससे सिर्फ थकान बढ़ती है। इसके बजाय पूछिए, अब मुझसे क्या अपेक्षित है। जिस दिन आपने ये पूछा, उसी दिन आप पीड़ित नहीं, जिम्मेदार बन जाते हैं, और जीवन जिम्मेदार लोगों के साथ काम करता है। आठवीं और बहुत जरूरी बात, जीवन आपके शब्द नहीं, आपकी दिनचर्या देखता है। आप सुबह उठकर क्या करते हैं? क्या एक छोटा सही कदम उठाते हैं? क्या खुद से किया एक वादा निभाते हैं? आप कहते हैं मैं हार नहीं मानूंगा, तो अगले दिन एक छोटा काम ऐसा कीजिए जो ये साबित करे। जीवन को बड़े वादे नहीं चाहिए, उसे छोटे सच्चे संकेत चाहिए। और अब सबसे गहरी बात समझिए, खराब समय से भागकर नहीं निकला जाता, खराब समय से ढल कर निकला जाता है। जो कह देता है कि अगर ये दौर जरूरी है तो मुझे मजबूत बना दे, उसे देर से सही लेकिन स्थायी बदलाव मिलता है। और अंत में, अगर ये बातें आपके भीतर कहीं छू रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं डटा हूँ। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, अपने लिए लिखिए, क्योंकि जब आप बिना शोर किए खड़े रहना सीख जाते हैं तो जीवन भी बिना आवाज किए आपके लिए रास्ते बदल देता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।